आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं और बड़े खतरनाक हमले हुए हैं। और यात्री जो शिवखोड़ी से आ रहे थे, पहली बार 20-25 साल के बाद इस तरह की वारदात वहाँ हुई है। हाईवे पे हुई है, जो वैष्णो देवी और शिवखोड़ी का मेन रोड है। उसके बाद अभी भी डोडा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ में हीरानगर के अंदर जो है इनकाउंटर चल रहे हैं, और नौशहरा में भी 2 संदिग्ध देखने जाने की रिपोर्ट मिली है। इस हालात पे अभी चूँकि इनकाउंटर चल रहे हैं, कुछ जवान और कुछ सिविलियन जो है वो जख्मी हैं, लेकिन इसी बीच बहुत चिंता व्यक्त करने के लिए हमने आपको शॉर्ट नोटिस पे ये कहा है कि ये बहुत ही सडन, जो सरप्राइजिंगली इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है, खतरनाक है। हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी इस पे बात करेंगे। आज हमारे प्रेसिडेंट से कश्मीर में विकास सुबहानी साहब ने भी इस पे बात की है। दावे तो बड़े पेश किए जाते थे, लेकिन यकायक जिस तरह के हमले हो रहे हैं, इन्होंने उन दावों को, सारे प्रचार में ये दावा किया देश भर में, उनको खोखला किया है। जनता की जान माल की सुरक्षा के लिए हमें चिंता है। हम जो लोग शहीद हुए अटैक में, सिविलियंस, जो सिक्योरिटी पर्सन, जो लोग इंजर्ड हैं, उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं। मैं वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी से कहूँगा देखो 72 घंटे में 3 वारदातें होना, और जिस चाहे वो रियासी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो, डोडा डिस्ट्रिक्ट और कठुआ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हो, ये दिल दिलाने वाली वारदातें यहाँ पे हैं। हम जिन लोगों की शहादत यहाँ पे उनको श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं और जख्मी वालों को दुआ करते हैं कि फौरी तौर पे वो उनकी रिकवरी हो सके, ठीक ठाक यहाँ पे रहें। लेकिन आज चिंता का विषय ये है कि अमरनाथ यात्रा कुछ ही दिनों के अंदर शुरुआत उसकी होने जा रही है। गर्मी का पीक सीज़न है, लोग माता वैष्णो देवी के लिए, शिवखोड़ी के दर्शनों के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, और उसी वक्त इनकी प्रेजेंस ये चौंका देने वाली बातें यहाँ पे हैं। क्योंकि वारदातें बड़ी, आंकड़े बड़े सुनते हैं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा 370 तोड़ने के बाद। नोटबंदी के बाद कहीं पे भी ऐसी वारदात देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। सिलेक्टिव किलिंग से शुरुआत हुई, टारगेटिंग किलिंग से शुरुआत यहाँ पे हुई, और उसके बाद अब तो आम विलेजेस में भी वो संदिग्ध जो आदमी वो दिखाई यहाँ पे दे रहे हैं। अब संतरी से प्रधानमंत्री तक सब लोग हैं, कौन जिम्मेवार हैं, सिक्योरिटी को लेके क्या वो रिव्यू कर रहे हैं, हमारे आम लोगों की जान माल की सुरक्षा का क्या व्यवस्था यहाँ पे है। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की ज़रूरत है। कोऑर्डिनेशन डिफरेंट एजेंसीज़ की हो, वो भी, उस पर भी संज्ञान लेने की ज़रूरत यहाँ पे है। आज मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जब लोग असेंबली के चुनाव का इंतज़ार यहाँ पे कर रहे हैं, बाकी लोकल बॉडीज़ या दूसरी जगह पे चुनाव का कर रहे हैं, उस वक्त लीडरशिप की क्या मूवमेंट यहाँ पे रह पाएगी और उनकी सुरक्षा का क्या बंदोबस्त यहाँ पे रह पाएगा। तो ये चर्चा का विषय है, और मैं समझता हूँ ये गंभीरतापूर्वक बातें यहाँ पे हैं। दिल्ली की सरकार जो आज भी यहाँ पे बैठी है, बड़े दावे करती है, उनकी पोल खुल के रहेगी कि सिक्योरिटी के लिहाज से कहीं पे उनकी टाइट ऑफिस यहाँ पे हो रही है। और मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब हम चुनाव के दूसरे चरण में यहाँ पे जा रहे हैं, तो आम गांव वालों के लोगों की जान माल की व्यवस्था का क्या इनका कारण यहाँ पे रहेंगे, किस ढंग से उसको ठीक कर पाएंगे, ये चिंता का विषय है। और हम सब लोगों का सीरियस कंसर्न इसमें है कि आए दिन 3 डिस्ट्रिक्ट का इन्वॉल्व होना, कहीं पे शादरा शरीफ में वारदात होना, कहीं पे बसंतगढ़, जो बिल्कुल पीसफुल इलाके यहाँ पे थे, जो कांग्रेस ने अपने दौर पे बिल्कुल पूरा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन यहाँ पे किया था, ऐसी वारदातें नहीं मिलती थी। कहीं पे टूरिस्ट पे कहीं पे अटैक नहीं हुआ करता था, कहीं पे भक्तजन के रूप में उनको पूरी प्रॉपर तौर पे उनकी केयर हुआ करती थी। लेकिन आज सारी चीज़ें जो हैं वो चरफरासी गई हैं। इसलिए आपके माध्यम से हम चिंता का विषय का संज्ञान लेते हुए चिंता प्रकट करते हैं, और सरकार से यही गुहार लाएंगे कि फौरी तौर पे इन चीज़ों पे ध्यान ले और हर एक इंसान की जान और माल की हिफाजत करने के लिए कदम यहाँ पे उठाएं। हम एक प्रार्थना करेंगे कि इस वक्त हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो लड़ रहे हैं, उनकी जान माल की भी सुरक्षा हो, सिविलियन की सुरक्षा हो। ज़्यादा बात इनकाउंटर के बाद हम करेंगे, लेकिन इसका जवाब देना होगा। पाकिस्तान के ट्वीट और पाकिस्तान की मुबारकबाद तो प्रधानमंत्री जी लेने का समय है, लेकिन इस किस्म के वारदातें यहाँ हो रही हैं,
तो उनको मुबारकबाद के साथ ये कहना भी चाहिए था कि आतंकवादियों को भेजना बंद करिए। आप देख रहे हैं और ऐसा सुनने में आ रहा है और ये विफलता है। और ये हम अभी गंभीर चिंता और उस पर, लेकिन यह है कि पूरे देश में इलेक्शन प्रचार में उन्होंने ये दावे किए कि हमने जम्मू कश्मीर सुधार दिया। 10 साल के बाद आज क्यों नहीं जवाब देते? उसको मनमोहन सिंह जी ये पूछते थे कि फ़ौज आपकी, BSF आपकी, तो ये मिलिटेंट कहाँ से आते हैं? आज प्रधानमंत्री मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि मिलिटेंट कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं। अब तो फौज, BSF आपके पास है, 56 इंच का सीना भी है और आप बड़े दावे पेश करते थे, इसलिए इस पर गंभीर चिंता है। जैसे मैंने कहा, आपके सवाल। रमन जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि जैसे अभी जम्मू संभाग को रेड अलर्ट पे कर दिया गया और कुछ जम्मू संभाग के इलाके भी जो हैं, बताया जा रहा है कि वहां पर भी आने वाले 24 घंटे में हमले हो सकते हैं। उसको कैसे देख रहे हैं? खुद पुलिस द्वारा ये जारी किया गया है। 10 साल से तो ये सरकारों में यहाँ पे रहे थे, इनके दावे पे पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। ड्रोन का सिलसिला भी हमने लोगों ने देखा, नार्को टेररिज्म भी यहाँ पे देखा, चिट्टे का व्यापार गर्म देखा, अब तो लाशों का बाजार हम गर्म देख रहे हैं। ये चिंता का विषय है। सरकार को लिप सर्विस ना दे हम लोगों को, जम्मू कश्मीर के अवाम को एक्शन की ज़रूरत है। पाकिस्तान को दो टूक में जवाब दे कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंसी को किसी कीमत पे बर्दाश्त यहाँ पे नहीं किया जाएगा। और जो अभी अलर्ट भी जहाँ पे जारी किया, तो जो गांव में लोग रहते हैं वो भी इस चीज़ को गंभीरता से ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं विफलता दिखाई दे रही है कि सरकार, जो भाजपा के लोग, जो सत्ताधारी पार्टी हैं, जो कल तक बड़े दावे यहाँ पे करती थी, आज बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। और हमें चाहिए कि फौरी तौर पे पुख्ता इंतजाम करें, कहीं भी वैसी वारदात ना हो। जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने काम किया, हम उनकी सराहना यहाँ पे करते हैं, किस ढंग से भी वो कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस क्यों बढ़ रही है? आंकड़े कहाँ पे हैं? 22 मिलिटेंट, कभी 23 मिलिटेंट, कभी वो लॉन्चिंग पैड पे यहाँ पे बैठे हैं। हम लोग उनके आंकड़ों को सुनने के लिए यहाँ पे नहीं बैठे हैं। हमें एक्शन चाहिए ताकि पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट यहाँ पे हो, कंजीनियल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो, ताकि अमरनाथ यात्रा में भी यात्री डर, बगैर किसी डर के यहाँ पे बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए, माता वैष्णो के लिए दर्शन करने के लिए शिवखोड़ी में आराम से जा सके, यहाँ पे शाहदरा शरीफ हो वहाँ पे जा सके, डेरा नंगाली सब जा सके। कहीं पे भी इन मिलिटेंट्स की प्रेजेंस जो है, जिसने चिंता का विषय बना दिया जम्मू कश्मीर में, लोग गंभीरतापूर्वक इन चीज़ों पे अपनी चिंता यहाँ पे दिखा रहे हैं। बल्ला साहब, आपसे सवाल करूंगा कि जिस तरह से 3 हमले लगातार हुए, रियासी में, कठुआ में, उसके बाद डोडा में, अभी नौशहरा में संदिग्ध देखे जाने के बाद सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि कठुआ में जो आतंकी मारे गए हैं, वो 2-3 दिन से वहाँ पर दुकान से सामान भी खरीदा था उन्होंने। तो आपको लगता है कि आतंकियों ने पहले इतनी बड़ी साजिश की और ये सिक्योरिटी फेलियर है कि किसी को कानून खबर नहीं हुई? ये सिक्योरिटी फेलियर तो है, इसलिए भी जो नए मंत्रिमंडल बना है, वो अमित शाह जी यहाँ पे आके दौरा करें, इनसे पूछे ना क्या व्यवस्था है, जवाब दे। भाजपा की बनती है। तीसरी बार तो बन गए, लेकिन तीसरी बार पहले कभी ऐसे हालात में ऐसे हमले नहीं यहाँ पे नहीं देखे कि किस ढंग से अचानक यहाँ पे ऐसे हमला होते हैं। उनकी प्रेजेंस कितनी देर की यहाँ पे है, ये सब चिंता का विषय। कौन से नाके क्रॉस करके आए, कौन लोग थे, क्या इनकी विजिलेंस यहाँ पे रही, क्या स्ट्रिक्ट विजिलेंस यहाँ पे रही, क्यों वहाँ पे लोगों की रिक्रूटमेंट नहीं की जाती है? अच्छा SPO जो इन्फॉर्म करे, क्यों विलेज डिफेंस कमेटियों को मजबूत करने के लिए कदम यहाँ पे नहीं उठाए जा रहे? आज रजौरी डिस्ट्रिक्ट को, डोडा डिस्ट्रिक्ट को, कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो बिल्कुल सेफ माना जाता था, आज सब उसके गिरफ्त में यहाँ पे आया। और भाजपा की जवाबदेही बनती है कि इस चीज़ की हरकत को देखते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों का मनोबल बढ़े, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, लेकिन ऐसी वारदात भी ना हो पाए। तो आतंकियों द्वारा जो हमले किए जा रहे हैं लगातार, जैसे श्रद्धालुओं की बात करें, रियासी पौनी में हुआ, उसके बाद अब यहाँ पर हुआ कठुआ हीरानगर में, और उसके बाद अभी भद्रवा की बात करें, वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो क्या लगता है आपको, ये जो बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर में पर्यटक या श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनको डराने का कोशिश किया जा रहा है आतंकियों द्वारा? ये सरकार जिसके पास मैंडेट है, ये उसी ने देखना भी कौन से कारण हो सकते हैं, लेकिन उनकी प्रेजेंस क्यों हो रही है? ये जम्मू रीजन, जम्मू ज़िला, जम्मू के इर्द गिर्द इलाके में तो कभी भी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती। कभी अखबारों में सुनते हैं कि सिजड़ा के पीछे वहाँ पे पहाड़ी में संदिग्ध पाए गए, कहीं परमंडल ब्लॉक के नज़दीक में पाए गए। तो ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा और हम कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? और मैं समझता हूँ कि सब्र की भी एक इंतहा यहाँ पे होती है। 72 घंटे में 3 अटैक होना, ये चुका देने वाले आंकड़े हैं, चुका देने वाली वार देता है कि मिलिटेंट्स की प्रेजेंस इस इलाके में यहाँ पे है। और आप कैसे ढंग से चुनाव यहाँ पे करवाने के लिए बात कर रहे हैं? आपने विपक्ष के लोगों की सुरक्षा तो विड्रा कर ली, किस ढंग से वो मूवमेंट करेंगे, किस ढंग से डेमोक्रेसी को और अच्छे ढंग से वो पुख्ता इंतजाम दे पाए?
ये सब चर्चा का विषय है, इसलिए सरकार को संज्ञान लेना चाहिए इन वारदातों पे और रोक लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए। देखिए मैं कालाकोट के पास जो एनकाउंटर हुआ बिल्कुल जो कंडा है वो कालाकोट और रियासी ज़िले का बॉर्डर है और ये प्रयाग के पास है। कल भी वहाँ लोगों का प्रोटेस्ट था, परसों भी था और बड़ी गंभीर चिंता ये है कि जो वहाँ लोगों ने बताया, वहाँ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर मौके पे था, हम लोग भी थे, लोगों ने कहा जो बीडीसी थी जिनके हथियार दिए थे, एक तो हथियार जमा कर लिए, इलेक्शन का बहाना लेकर के सेल्फ डिफेंस में जो हथियार थे कुछ लोगों के जमा किए, जो अपने हथियार थे वो भी वापस नहीं दे रहे, लोगों को खुद लड़ने का, अपने आप बचाव करने का भी मौका नहीं दे रही सरकार। एक तरह से दावा करती है और पिछले सालों में जो बीडीसी हमारे टाइम कांग्रेस के टाइम जो बने थे यूपीए के टाइम, बीडीसी उनको कमज़ोर कर दिया गया और नई पिकेट्स जो वहाँ 63 में भी पिकेट थी, सियाली गाला के पास बोगला में भी पिकेट थी आर्मी की, वो विड्रा करने से ये हमले कामयाब हो रहे। बीडीसी को कमज़ोर करने की वजह से हमले कामयाब हुए हैं। लोगों के सेल्फ डिफेंस में जो वेपन साइलेंस लाइसेंस्ड वेपन है वो डीसी और सिक्योरिटी से क्लियरेंस नहीं दी जा रही, लोगों को मरवाना चाहते हैं, लोगों को नथे छोड़ दिया है, तो लोगों में बड़ी रोष है। ये कोई वजह है जिस वजह से ये कमज़ोर हुआ नेटवर्क, इंटेलिजेंस नेटवर्क और सेल्फ डिफेंस जो मैकेनिज्म इन प्लेस किए थे यूपी और कांग्रेस के टाइम, उनके कमज़ोर होने से ये हमले हुए। धांगरी हमले के बाद उन्होंने कहा था होम मिनिस्टर ने, हमने SLR दे दी, लोगों के पास 303 जो है वो उन्होंने वापस नहीं दी है और दावे मीडिया में कुछ और हैं। आप लोग ग्राउंड में जाइए, लोगों से पूछिए और वहाँ भी रिपोर्ट है, क्योंकि मैं उसी इलाके उसी क्षेत्र में रहा हूँ था 3 दिन से और मुझे ये जानकारी है, इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी क्या वजूहत है।